चीन के साथ टिकटॉक को मुकेश अंबानी खरीद रहा है और अदानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुप्रिया पंडित है वकील, वो चीन की कंपनियों के साथ मिलकर भारत खरीद रहा है और भारत में देश का गद्दार चीन का वफादार भारत बेच रहा है। हमारे देश का कलाकार का पिक्चर अगर ज़्यादा देखते हैं तो वो देशद्रोही है, और जो हमारे देश में जवानों की शहादत के बाद ये कहता हो कि वो ज़मीन हमारी नहीं चीन की है, वो देश का वफादार है। हमारे देश में चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगता है, मुकेश अंबानी उसे खरीदता है, वो देश का वफादार है। अदानी चीन की कंपनी के साथ मिलकर भारत खरीद रहा है, वो वफादार है। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज पीएमओ की भूमिका में हैं, हाई कोर्ट में भले जज हैं। वोट हासिल करने के लिए किसी भी कीमत पर हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान होना चाहिए। मोहन भागवत तुम्हारे बाप का है देश कि हमारे देश का आदमी कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा तुम तय करोगे? अक्षय कुमार, अरे अक्षय कुमार ठोकर मार चुका है भारत की नागरिकता पर और कनाडा का नागरिक बन चुका है। मोहन भागवत तुम सबसे पहले अजीत डोभाल और उसके बेटे शौर्य डोभाल को जेल में डालो, और जो मंत्री उनके साथ काम कर रहे हैं उनको जेल में डालो, जो पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ मिली भगत कर रहे हैं, जो चीन से खरीदारी कर रहे हैं। शौर्य डोभाल का इंडिया फाउंडेशन में ये इनकी जो अभी वित्त मंत्री है सीतारमण और 3 और मंत्री है, वो इंडिया फाउंडेशन में अजीत डोभाल के बेटे के साथ, तो मोदी की सरकार के मंत्री अजीत के डोभाल के बेटे के साथ और अजीत डोभाल का बेटा पाकिस्तानी के साथ। और पाकिस्तानी कैसे हैं? 1999 में कारगिल किया, संघियों की राज की बात कर रहा हूँ। 1999 में नेपाल से जहाज भारत आ रहा था, उसका अपहरण करके ले गए। हमारे देश की जेल में बंद था मसूद अजहर और 2 और आतंकी, उन्हें छुड़ा कर ले गए। और 2001 में दिसंबर में हमारे संसद पर हमला किया, जनवरी 2016 में पठानकोट पर हमला किया, सितंबर में उरी पर हमला किया, फरवरी 2019 में पुलवामा किया, और हमारे देश का प्रधानमंत्री वहाँ जाके बिरयानी खाता है। तो मोर इसलिए दाना खिलाया जा रहा था कि हिंदू मुसलमान हमने कर दिया आमिर खान को चपेट में लेकर के। और दूसरा, चीन के साथ टिकटॉक को मुकेश अंबानी खरीद रहा है और अदानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुप्रिया पंडित है वकील, वो चीन की कंपनियों के साथ मिलकर भारत खरीद रहा है और भारत में देश का गद्दार चीन का वफादार भारत बेच रहा है। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप सब लोगों से कि हमारे देश का कलाकार का पिक्चर अगर ज़्यादा देखते हैं तो वो देशद्रोही है, और जो हमारे देश में जवानों की शहादत के बाद ये कहता हो कि वो ज़मीन हमारी नहीं चीन की है, वो देश का वफादार है। हमारे देश में चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगता है, मुकेश अंबानी उसे खरीदता है, वो देश का वफादार है। अदानी चीन की कंपनी के साथ मिलकर भारत खरीद रहा है, वो वफादार है। और हमारे देश का राजदूत भी तुर्की में है, व्यापारिक संबंध भी हमारे कायम हैं, पाकिस्तान के साथ भी कायम है, चीन के साथ भी कायम है, लेकिन मामला था हिंदू मुसलमान का बनाने का। मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं, ये बात मैं वहां इसलिए लेकर गया हूं कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज पीएमओ की भूमिका में हैं, हाई कोर्ट में भले जज हैं, और हमारे देश के लोगों से जो दशा जो स्थिति की गई मोर को दाना चुंगाने की, वो मैंने आपको बताया कि भारत पाकिस्तान अगर हटा दोगे, हिंदू मुसलमान अगर हटा दोगे, तो संघ परिवार की औकात नहीं है एक वोट भी ले पाए। इसलिए वोट हासिल करने के लिए किसी भी कीमत पर हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान होना चाहिए। और आखिरी बात मैं एक और करना चाहता हूँ इस मुद्दे पर। मोहन भागवत, देश के 1 दर्जन राज्यों में, देश में तुम्हारी सरकार, केंद्र की में, राज्यों के 12 राज्यों में तुम्हारी सरकार, 5 राज्यों में तुम्हारी पार्टनरशिप, यदि तुर्की जाना देश के खिलाफ है, अपराध है, तो हमारे देश के कलाकार आमिर खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। और अगर वहां जाना अपराध है तो वहां के राजदूत के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करो। जो हमारे भारत के लोग वहां व्यापार करें उनको भी जेल में डालो। लेकिन अगर कानूनी अपराध नहीं है तो मोहन भागवत तुम्हारे बाप का है देश कि हमारे देश का आदमी कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा तुम तय करोगे? जो देश की आज़ादी के समय गौरव की मुखबिरी कर रहे थे और आज देश की आज़ादी के 7 दशक बाद
चीन और अमेरिका के टुकड़ों पर हमारे देश को कंगाल और भिखारी बना चुके हो। तुम देश के गद्दार तय करोगे हमने कहां कहां जाना और कहां कहां नहीं जाना है। तुम गद्दार तय करोगे कि टिकटॉक को मुकेश अंबानी खरीदेगा, वो राष्ट्रीय व्यक्ति है, और तुम कहते हो अक्षय कुमार। अरे अक्षय कुमार ठोकर मार चुका है भारत की नागरिकता पर और कनाडा का नागरिक बन चुका है। तुम उसका गुणगान करते हो, उसकी निष्ठा है, क्योंकि उसने मोदी से कहा था आम कैसे खाते हो, आम कैसे चूसते हो। वो कंगना रनौत है, वो नायिका, वो कहती है आरक्षण के खिलाफ, वो हमारे देश के संविधान का अपमान करती है, हमारे देश के बाबा साहिब का जो नीति है सामाजिक न्याय उसका अपमान करती है, और वो हमारे देश में आरक्षण के खिलाफ बोलती है, तो तुम उसकी निष्ठा की तारीफ करते हो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 2006 में नर्मदा बचाओ आंदोलन के धरने पर जहाँ मेधा पाटकर जी भूख हड़ताल में बैठी थी, वहाँ पर आया था आमिर खान। तब हमारा व्यक्तिगत तौर पर बात करने का सिलसिला बना। बहुत वो हृदय का भी अच्छा व्यक्ति है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, यदि हमारा तुर्की के साथ राजनीतिक संबंध है, हमारे व्यापारिक संबंध है, तो मोहन भागवत के बाप की ताकत नहीं है जो तुर्की जाने से आमिर खान को या किसी को भी रोक ले। और दूसरी बात, यदि दुश्मन देश में जाना सबसे बड़ा अपराध है तो मोहन भागवत, तुम सबसे पहले अजीत डोभाल और उसके बेटे शौर्य डोभाल को जेल में डालो, और जो मंत्री उनके साथ काम कर रहे हैं उनको जेल में डालो, जो पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ मिली भगत कर रहे हैं, जो चीन से खरीदारी कर रहे हैं, देश का बहुत कुछ बेचा जा रहा है, वो सब का सब वापस करो। लेकिन मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, ये हिंदू मुसलमान बोलने की बात है, असल मकसद इन्होंने गोरों अंग्रेज़ों से देश की आज़ादी के समय देश को बर्बाद करने के लिए जो सुपारी ली थी, वो सुपारी का चुकता कर रहे हैं। आज चीन और अमेरिका के साथ मोटा संसाधन लेकर के हमारे देश को तबाह कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों से बधाई देते हुए कहना चाहता हूं कि डॉक्टर कफील खान रिहा हुए। मैं बधाई देना चाहता हूं तबलीगी जमात के उन 44 जमातियों को जिन्होंने हमारे देश के कानून का सम्मान कायम कराने के लिए लड़ाई जारी रखी। मैं मुंबई हाई कोर्ट के जमात के तमाम फर्जी मुकदमों को खारिज कराने का ऑर्डर देने वालों का बधाई देता हूं, और दिल्ली हाई कोर्ट के जजों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने हमारे देश में नफरत फैलाने वाले एक चैनल चलाने वाले के मामले पर रोक लगाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।